सर्वेभ्यः सुप्रभातम। बेटा, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जितना सारा वीडियो बनाऊं आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बेटा, आज हम प्रत्ययों के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। आप सभी को पता है प्रत्यय यानी सफिक्स, जिसे आप शब्द या धातु के बाद व्यवहार करते हैं, जिससे आपको कुछ अर्थ का परिवर्तन भी मिलता है। शब्द और धातुओं के बाद लगने वाले को हम प्रत्यय कहते हैं। 8वीं कक्षा के संस्कृत में आप देखेंगे तो आपका तुमुन क्त्वा ल्यप प्रत्यय है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? पहले तुमुन प्रत्यय की ओर जा रहे हैं। तो बेटा, प्रत्यय में तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए। पहले प्रत्यय जो होता है वो कितने तरह का होता है? प्रत्यय को अगर हम देखें तो वो 2 टाइप्स होता है। एक है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय कहाँ होता है बेटा? कृत जो धातुओं के बाद लगता है, और तद्धित प्रत्यय वो होता है जो शब्दों के बाद व्यवहार होता है। अर्थात शब्दों के बाद व्यवहार होने वाले प्रत्ययों को हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे और धातुओं के बाद व्यवहार होने वाले प्रत्ययों को हम कृत प्रत्यय कहेंगे। तो फिर आज हम जो तुमुन प्रत्यय पढ़ने वाले हैं, तुमुन प्रत्यय में आप क्या करेंगे? तुमुन प्रत्यय में अभी हम देखते हैं तुमुन प्रत्यय कहाँ कहाँ होता है और तुमुन प्रत्यय में हमारा नियम क्या है। तो पहला नियम ये है, तुमुन प्रत्ययस्य प्रयोगेण तुमुन इत्यस्य तुम अवशिष्यते। अर्थात तुमुन प्रत्ययस्य, जब हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तब तुमुन प्रत्यय के प्रयोग से तुमुन जो होता है वो तुम अंत में रह जाता है, अर्थात तुम अवशिष्ट रह जाता है। जैसे कि आप गम तुमुन गमतुम, खाद तुमुन खादितुम, पठितुम हसितुम, लिखितुम क्रंदितुम, रोदितुम। तो आप सभी को ध्यान हो रहा होगा कि हम अंत में हमारा तुम अवशिष्ट रहता है। अर्थात तुमुन प्रत्यय के अंत में तुम अवशिष्ट रहता है। ओके, देन आगे के सूत्र की ओर चलते हैं। तो सूत्र संख्या 2 क्या है? प्रत्ययस्य प्रयोगे प्रयोग समये यदि धातोः अंतिम वर्णे हलंत अर्थात हलंत्यंत धातोः भवति तर्हि ई छोटी ई की मात्रा प्रयोगः भवति। अर्थात आप सभी को एक ध्यान देना होगा बेटा, जो हमारे जितने सारे हलंत्यंत वर्ण हैं, आप ध्यान देंगे जो कोई भी धातु होगी उस धातु का अंतिम वर्ण अगर हलंत्यंत होगा, जैसे आपको मैं एक उदाहरण दूं, पठ धातु, तो पठ धातु में ठ के नीचे हलंत है तो वो हलंत्यंत धातु हो गए, तो वहां हलंत उठकर छोटी ई का प्रयोग हो जाएगा। पठ प्लस तुमुन तो तुम अवशिष्ट रह जाएगा और ठ में ई की मात्रा लग जाएगी तो पठी तुम हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। देन थर्ड की ओर चलते हैं। सारे हलंत्यंत वर्ण होंगे तो हम क्या करेंगे? सारे हलंत्यंत वर्ण होंगे एक्सेप्ट कुछ वर्णों को छोड़कर। मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ, आप ध्यान दीजिए। जैसे आप लोग अगर पठ देख रहे हैं, अगर मैं तुमुन प्रत्यय लगाऊं, पठ में तुमुन प्रत्यय अगर मैं लगाती हूँ तो अंत में हमारा क्या हो जाएगा बेटा? पठ हलंत्यंत ठ है तो यहाँ हमारा छोटी ई की मात्रा लग गई और तुम अवशिष्ट रह गया, तो यहाँ हमारा पठितुम हो गया। परंतु कुछ आपको फर्स्ट पॉइंट दिया कि तुम अवशिष्ट रहेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट दिया, क्या दिया? अंत में अगर हलंत्यंत वर्ण होंगे, जैसे पठ,
खाद, लिख, इस तरह के वर्ण होंगे तो अंत में ये जो हलंत उठ जाएगा और वहां छोटी ई की मात्रा लग जाएगी। और थर्ड पॉइंट क्या दे रहा है बेटा? थर्ड पॉइंट ये दे रहा है कि आप लोगों को अगर हलंत्यंत वर्ण में वर्ण हो परंतु वहां अगर म और न होंगे, अर्थात धातु के अंत में म अगर म या फिर न हो तो वहां क्या होगा? तो वहां आप ध्यान दीजिए, छोटी ई की मात्रा नहीं होगी। वहां और क्या हो जाएगा बेटा? वहां वही म और न ही रहेगा। अर्थात म का म के नीचे म में आप अनुस्वार लग सकता है और न में आधा न हो सकता है। जैसे आप इस तरह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं तो उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं। उदाहरणम देखेंगे तो वहां क्या हो जाएगा? गम प्लस तुमुन में आप क्या कर सकते हैं? गन तुम लिख सकते हैं, नहीं तो अनुस्वार लगाकर गम तुम भी कर सकते हैं। आपको अभी ये समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दीजिए कि जब क्या होता है, तुमुन प्रयोग होता है तो अंत में तुम अवशिष्ट रहता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हलंत्यंत वर्ण हो अर्थात पठ, खाद्य, लिख, क्रंद, हलंत्यंत वर्ण जहाँ होते हैं वहां हलंत की मात्रा उड़ जाती है और छोटी की मात्रा लग जाती है। पठ तुमुन पठितुम, खाद तुमुन खादितुम, लिख तुमुन लिखितुम आदि होते हैं। जब थर्ड पॉइंट क्या है? सारे हलंत्यंत वर्ण में नहीं होंगे बेटा, एक्सेप्ट म और न को छोड़कर। म और न को छोड़कर बाकी सब में क्या हो जाएगा? हलंत्यंत वर्ण हो जाएंगे। अर्थात म और न जहाँ होगा वहां ई की मात्रा ना होकर म और न हो जाएगा, अर्थात अनुस्वार नहीं तो आधा न हो जाएगी। उदाहरण यहाँ दिया है। और आपको कुछ ऐसे ही हमारे वर्ण होते हैं, जैसे आपके सारे तो हलंत्यंत धातु नहीं होते। पा धातु होता है, गई धातु होता है, कृ धातु होता है, ये सारे स्वर वर्णांत धातु होते हैं। स्वर वर्ण में हम स्वर वर्ण को ना मिटाकर हम पातुम जो हमारा होता है, कृ, कर्तुम, इस तरह का धातु होता है। तो यहाँ तुमुन प्रत्यय में कर्तुम, पातुम, गातुम आदि प्रयोग होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक बात फिर देखिए, हमने क्या लिखा है? धाव तुमुन धावितुम, उसका अर्थ है दौड़ने के लिए। चल तुमुन चलितुम, चलने के लिए। हंस तुमुन हसितुम, हंसने के लिए। इस तरह आप कोई भी उदाहरण यहाँ ले सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा बेटा, जब नम, इसके अंत में कौन सा वर्ण है? म वर्ण है। जहाँ म वर्ण होंगे, अर्थात हमने देखा था कि म और न जहाँ होंगे वहाँ हमारा छोटी की मात्रा नहीं होगी। यहाँ आपने देखा चल धातु में, चल तुमुन में चलितुम हुआ है, छोटी की मात्रा हुआ है, परंतु यहाँ नम म है तो हमारा क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा नम तुम, क्योंकि म के नीचे अनुस्वार होगा, ऐसा हमने पहले ही लिखा है। वैसे ब्रह्म, यहाँ देखिए ये समान वर्ग के ब्रह्म हैं, अर्थात भ्र जो प फ ब भ्र है, भ पवर्ग का है, म भी पवर्ग का है। तो दोनों जब समान वर्ग के होंगे वहां म में ई की मात्रा लगेगी। ये जो दो सूत्र हैं आपको थोड़े याद रखने होंगे, बाकी सारा आपको सही हो जाएगा। इस तरह अभी हम कुछ उदाहरण देखते हैं। अभी प्रत्यय में हम दो वर्णों को, दो वाक्यों को, क्षम्यताम, दो वाक्यों को एक वाक्य बनाते हैं। देखिए, अहम खादामी जलम पिबामी। तो हम अभी क्या करेंगे? अहम खादामी में खादितुम जलम पिबामी, मैं खाने के लिए जल पी रहा हूँ। वैसे ही बालः क्रीडति, बालः गृहात् गच्छति। तो बाल खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है, और बच्चा
घर से जा रहा है। तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ, बच्चा खेलने के लिए घर से जा रहा है, तो क्या करेंगे, पहला जो क्रियापद है क्रीडति, उसको हम तुमुन प्रत्यय कर देंगे। तो बालः क्रीडितुम। अभी दोबारा कर्ता लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ बालः को हम काट देंगे। तो बालः क्रीडितुम गृहात् गच्छति, बच्चा खेलने के लिए घर से जा रहा है। उस तरह अभी हम आप लोगों को कुछ दे रहे हैं, देखिए क्या है, माता भोजनम पचति सा पाकशालाम गच्छति। वैसे ही आप कर सकते हैं, माता भोजनम, पच धातु है तो पच धातु तुमुन प्रत्यय में पक्तुम, माता भोजनम पक्तुम पाकशालाम गच्छति। हो सकता है, समझ में आ रहा है। पिता कार्यम करोति, पिता कार्यम कर्तुम, कृ तुमुन कर्तुम कार्यालयम गच्छति, पापा कार्य करने के लिए कार्यालय जा रहे हैं। वैसे त्वम उत्तरम देहि, त्वम पुस्तकम पठसि, तुम उत्तर दो, तुम पुस्तक पढ़ो। तो हम क्या कर सकते हैं, तुम उत्तर देने के लिए पुस्तक को पढ़ो। तो क्या करेंगे अभी हम यहाँ बेटा, त्वम उत्तरम, दा धातु है, देही तो दा धातु है, तो दा धातु तुमुन प्रत्यय दातुम, क्योंकि दा आकारांत धातु है तो हम यहाँ स्वर वर्ण में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो दा प्लस तुमुन, तुम अवशिष्ट रह जाएगा, दातुमुन दातुम, पातुमुन पातुम। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तुम उत्तर देने के लिए पुस्तक को पढ़ो। तो त्वम उत्तरम दातुम पुस्तकम पठसि, तुम उत्तर देने के लिए पुस्तक पढ़ रहे हो। वैसे सह रचनाम रचयति, सह पुस्तकम पठति, वह रचना रचित करता है और वह पुस्तक पढ़ता है। तो हम क्या करेंगे, वह रचना रचने के लिए पुस्तक पढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सह रचनाम रचयितुम पुस्तकम पठति। वैसे ही जनाः पुष्पाणि नयन्ति ते उपवनम गच्छन्ति, तो लोग फूल लेते हैं और वे उपवन को, बगीचे को जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ, जनाः पुष्पाणि, नी धातु है तो नी धातु तुमुन प्रत्यय, आप सबको पता होना चाहिए, जब नी धातु होती है तो वहां एक ही मात्रा लगता है, ने तुम उपवनम गच्छन्ति। समझ में आया। इस तरह आपका तुमुन प्रत्यय यहीं समाप्त हुआ। आगे हम अगली कक्षा में क्त्वा प्रत्यय पढ़ेंगे। धन्यवादाः, पुनर्मिलामः।